नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको आगामी बीएड एंट्रांस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये जो क्वेश्चन आज हम जीके के डिस्कस कर रहे हैं वो 2021 का जो बीएड एंट्रांस हुआ था उसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एचपी बीएड एंट्रांस 2022 के नाम से। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? वो फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। तो नूरपुर रियासत की स्थापना की थी आपकी जेठपाल ने की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको पता होगा कि नूरपुर नूरपुर का पुराना नाम क्या था, तो नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। और जो इसकी पुरानी राजधानी थी नूरपुर की, वो आपकी पठानकोट थी। पुराना नाम इसका, प्राचीन नाम धमेरी था, और जो पुरानी राजधानी थी वो पठानकोट थी। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी जेठपाल ने। कब की थी? ये की थी आपकी 1000 ईस्वी में की थी। किसने? जेठपाल ने। और प्रेजेंट में ये नूरपुर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी को स्थानीय लोग दुख की नदी कहते हैं? विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बाय द लोकल पीपल एज रिवर ऑफ सोरो। तो दुख की नदी किसे कहते हैं? ये कहती हैं स्वां नदी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट ऊना में ये पड़ती है नदी जो है, स्वां नदी जो है। और ऊना डिस्ट्रिक्ट को ये दो भागों में बांटती है। तो हिमाचल प्रदेश की जो स्वां नदी है उसे स्थानीय लोग दुख की नदी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऊना में है ये। और डिस्ट्रिक्ट ऊना को ये दो भागों में बांटती है। कौन? स्वां नदी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो थे वो पहले उपराज्यपाल थे, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे किसके? हिमाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता? विच हिमाचली वॉन विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो हुआ था आपका 1914 से लेकर 1918 तक। तो उसमें किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था? तो ये जीता था आपका जमादार लाला राम ने जीता जीता था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रथम हिमाचली थे ये जमादार लाला राम, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस जीता था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ द रिवर सतलुज। तो सतलुज का वैदिक नाम आपका सतुद्री है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खोखन सेंचुरी। जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोखन अभयारण्य है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खोखन अभयारण्य जो है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ये। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इस खोखन अभयारण्य का जो एरिया है वो है आपका 14 स्क्वायर मीटर है, 14 वर्ग किलोमीटर है किसका? खोखन अभयारण्य का। और जो इसकी स्थापना हुई थी इस खोखन अभयारण्य की, वो हुई थी आपकी 26 फरवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी खोखन अभयारण्य की। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला। तो ये थे आपके लॉर्ड एमहर्स्ट थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये कब आए थे शिमला। तो ये आए थे आपके 1827 में आए थे शिमला। कौन? लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस कौन सा है? द स्टेट डे ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 15 अप्रैल जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। स्टेट डे ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 15 अप्रैल। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उहल जल विद्युत स्थित है?
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक लोकेटेड। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में है ये। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ऊहल जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये है आपकी ब्यास नदी पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में है ये ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंगोरा खरगोश फार्म कहाँ है। वेयर इज अंगोरा रैबिट फार्म इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये है आपका कंदवाड़ी में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कांगड़ा में जो है वो आपका अंगोरा खरगोश फार्म जो है वो कांगड़ा में कंडवाड़ी नामक स्थान पर है। और एक हिमाचल में और है खरगोश फार्म है, वो है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, वो है आपका नगवाई में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, नगवाई में है एक खरगोश फार्म। और कंडवाड़ी में जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो खरगोश फार्म है। और सबसे ज़्यादा जो खरगोश पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा खरगोश जो होते हैं वो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंगोरा खरगोश फार्म आपका कंडवाड़ी में है। और मंडी में भी है एक खरगोश फार्म, वो है आपका नगवाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जखनी देवी टेम्पल। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किस स्थान पर जखनी देवी मंदिर है। तो यह आपका चांदपुर में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चांदपुर स्थान पर जखनी देवी मंदिर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही पड़ता है। और ये जखनी देवी जो है वो एक टांग वाली देवी भी कहते हैं इसे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सूरजताल झील किस जिले में स्थित है। तो सूरजताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। द सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी, इस झील की जो ऊंचाई है वो है आपकी 4883 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सूरजताल झील से किस नदी का उद्गम होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जो भागा नदी है उसका जो उद्गम होता है वो आपका सूरजताल झील से होता है। और चंद्रताल झील जो है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। चंद्रताल से चंद्रा नदी का उद्गम होता है। और सूरजताल झील से भागा नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूरजताल का छोटा भाई किस झील को कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है दीपक ताल झील जो है वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, उसे सूरजताल का छोटा भाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि ऊना जिले में पीर निगाह मेला किस स्थान पर मनाया जाता है। एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट पीर निगाह फेयर इज सेलिब्रेटेड। तो पीर निगाह मेला जो लगता है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है, बसोली नामक स्थान पर लगता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यूमिज्माटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो न्यूमिज्माटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक कौन है, इस किताब के लेखक कौन है। तो ये है आपके पी.एल. गुप्ता हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। न्यूमिज्माटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश बुक के लेखक हैं आपके पी.एल. गुप्ता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु के रूप में किसे पहचाना जाता है। विच वन इज़ रिकोगनाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका हिम तेंदुआ, बर्फानी तेंदुआ भी कहते हैं, स्नो लेपर्ड। ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। और राज्य पुष्प जो है वो आपका गुलाबी बुरांस है। और राज्य खेल पूछे जाए तो हिमाचल प्रदेश का वो है आपका वॉलीबॉल। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग जो होता है, शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्सिबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर प्रमोटिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्राफ्ट्स। तो इस शिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, शिल्प मेला है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शिल्प मेला जो है भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा जो प्रदर्शनी है उसका नाम आपका शिल्प मेला है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें बोला गया है कि स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन
एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एंड। तो स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ और डैश द्वारा शुरू किया गया है। तो ये किया गया आपका सिडबी द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित मछलियों में से किसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग फिशेज डज नॉट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये है आपका जेली फिश में जो है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जेली फिश में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से वायरस कौन सी बीमारी का कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो ये है आपका कॉमन कोल्ड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कॉमन कोल्ड डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। जो कॉमन कोल्ड होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है वायरस की वजह से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन लीडर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बोला गया कि भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम किस भारतीय नेता के नाम पर रखा गया है। तो ये रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम भारतीय नाम ये है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। और इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनी है वो गुजरात स्टेट में बनी है। 100 प्रतिमा जो बनी है वो आपकी 182 मीटर ऊंची है और वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो इसमें बोला गया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जो कोची में बनाया जा रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विच इज़ बीइंग बिल्ट इन कोची। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी विक्रांत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है उसका नाम विक्रांत है, जो कोची में बन रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वे धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। द मेटल whose cells आर सेंसिटिव टू लाइट इज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका चांदी जो है वो चांदी धातु है जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। द मेटल सिल्वर whose cells आर सेंसिटिव टू लाइट। तो वो चांदी है, सिल्वर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ये आपका वीनस है। शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, शाम का तारा, भोर का तारा। तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो आपका बुध है। इसे शाम का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। शाम का तारा, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज वीनस। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत के संविधान में कितनी बार भारत के संविधान की प्रस्तावना होगा यहाँ पर। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया बीन अमेंडेड। तो फ्रेंड्स अगर आपको इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग जैसे मतलब यहाँ पे लिखने में गलती होगी, ये प्रिंट होने में, कि भारत के संविधान में प्रस्तावना
में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो जो इंग्लिश में लिखा होगा वो सही माना जाता है। तो आपने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ना है। तो बोला गया है कि हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। किसमें, प्रियम्बल में। भारत की संविधान की प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका 42वां जो संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन जो था उसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। जो 42वां संविधान संशोधन था तो इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो 3 शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कि एक बार ही संशोधन हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडिया पार्लियामेंट इज। तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होते हैं कि विपक्ष के नेता जो होते हैं, विपक्ष का नेता जो होते हैं उनमें से एक भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं विपक्ष के नेता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लीडर ऑफ अपोजिशन इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडिया पार्लियामेंट। तो इस लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं कि कुल जो होते हैं वो आपके 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। और इसमें जो 22 मेंबर होते हैं उसमें से लोकसभा के जो होते हैं वो होते हैं कि 15 मेंबर होते हैं। और जो राज्यसभा होती है उसमें उसमें 7 मेंबर को चुना जाता है लोक लेखा समिति कमेटी में। तो टोटल जो होते हैं वो आपके 22 मेंबर होते हैं। 15 आपके लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो आपके राज्यसभा से होते हैं। कुल 22 मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। और जो चेयरमैन होता है इसका, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके विपक्ष के नेता होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक 1984। तो इसके जो लेखक थे बुक के 1984 के, वो थे आपके जॉर्ज ऑरवेल थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हु इज़ द ऑथर ऑफ 1984। तो वो है आपके जॉर्ज ऑरवेल। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया है कि चुनाव आयुक्त निम्न के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाई। तो इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयुक्त को कौन किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट द्वारा चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाई द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हमने बीएड एंट्रांस 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके आज हमने मेनली जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है HPU बीएड एंट्रांस 2022 के नाम से। तो आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।